हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोग 2023 सीबीएसई क्लास 12th मैथ प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट के पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 इससे पहले हम लोग कर चुके हैं, जिसमें हमने 5 to 6 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। चलो देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो दिस इज CBSE 2023 क्लास 12th मैथ प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट, दैट इज पार्ट 2, यानी 2023 क्लास 12th मैथ की प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट का ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 ऑलरेडी हम लोग 5 to 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? इंटीग्रेशन ऑफ 2 to the power x plus 1 minus 5 to the power x minus 1 divide 10x dx is equal to, so we have to find the integration of this. So first you find integration of this. तो क्या करेंगे, ध्यान दो। सबसे पहले आप इसको अलग कर लो, डेट इज 2 to the power x plus 1 को आप लिख सकते हो 2 power x into 2 and divided by 10 to the power x। इसी तरह से यहाँ 5 है तो 5 to the power x into 5 की पावर -1, तो -1 पावर है तो कहाँ जाएगा, नीचे। और ये आपका क्या है, नीचे 10x भी है तो इसको आप नीचे लिख सकते हैं 10x dx, राइट। अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे, पहले अलग अलग लिख लो इसको, तो 2 आपके पास आ गया 2x एंड 10x, तो 2 5 जा 10, ये बन जाएगा आपका 1/5 to the power x dx माइनस अगेन दिस इज 5, सो ये 1/5 आ गया आपका, और 5/10 5x 10x, सो 1/2 to the power x, तो आप इसको लिख सकते हो 1/2 to the power x dx, राइट। इसी तरह से आप देखोगे कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2 into 5 to the power -x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/5 into 2 to the power -x dx। अब आप जानते हैं कि डेट इज 2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ a to the power x क्या होता है, a की x log a, लेकिन यहाँ कोफिशिएंट क्या है, माइनस, इसलिए डिवाइड माइनस होगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा, और आपको क्या मिलेगा, ax log a, डेट इज 5 to the power -x into log 5 माइनस। सेम इसी तरह से आप देखोगे यहाँ भी माइनस है, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। तो ये प्लस में आपका आ जाएगा कितना, 1/5, राइट। और इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, 2 to the power -x dx, तो आप देखोगे यहाँ, चलो यहाँ माइनस अभी रहने दो, 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ 2 to the power, या आप इंटीग्रेट करोगे अगर इसको तो ये आ जाएगा -1/5 into इंटीग्रेशन ऑफ 2 to the power -d, अगेन ax इंटीग्रेशन ऑफ एक dx क्या होता है, ax log a, तो ax log a का मतलब आ गया 2 to the power -x and log a 2, और कोफिशिएंट नेगेटिव है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, एंड प्लस में क्या आ जाएगा आपका c। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, डेट इज -2 into 5 -a, तो आप इसको लिख सकते हो -2 log 5 into 5 to the power -a, here माइनस माइनस प्लस, और यहाँ क्या लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो 1/5 log 2, और ये हमारे पास क्या 2 to the power -6, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा ऑप्शन देखोगे, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 1/5 log 2 2 -x -2 log 5 5 माइनस प्लस c, तो हमारा राइट आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन आ गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको ये फॉर्मेट जानना है कि इंटीग्रेशन ऑफ ax dx क्या होता है, a to the power x log a, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है इसलिए 1 से डिवाइड करोगे पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे वो इंटीग्रेशन ऑफ a -x dx, तो आप क्या लिख सकते हो, a to the power -x log a and divide -1 because कोफिशिएंट ऑफ x is माइनस, तो आप इसको क्या आ जाएगा, -a -x log a, राइट, प्लस c। इसी फॉर्मेट का हमने यहां यूज किया। सी द क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन इज
In a LPT, linear program table, if the objective function has z ax plus by has the same maximum value on the two corresponding points of the feasible region, then number of points at which z maximum occurs. For this type of question, we can give the answer directly, because here question is what? Condition given z equal to ax plus by and same maximum value on corresponding points of the feasible region. The number of points at which z maximum occurs is what? 0, not 2, not finite, not. Our answer is what? Finite. So this is finite is the correct answer. Let us see the question. The question is very important. What is the question? Question is, in a LPT, linear program table, if the objective function has z ax plus by has the same maximum value on the two corresponding points of the feasible region, then number of points at which z maximum occurs. For this type of question, we can give the answer directly, because here question is what? Condition given z equal to ax plus by and same maximum value on corresponding points of the feasible region. The number of points at which z maximum occurs is what? 0, not 2, not finite, not. Our answer is what? Finite. So this is finite is the correct answer. Equation. Let us see the question. The question is what? The integrating factor of the differential equation is, we have to find integrating factor. So सबसे पहला काम है कि आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए क्या करोगे? इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला. So dividing both sides by x, you will get dy by dx equal to 2 upon xy equal to what? X. So integrating factor equal to what? Integration of e to the power. That is integrating factor equal to what? E to the power integration of p dx. So p is what? This is 2 by x. So this is 2 by x dx. So we can write e to the power 1 by x is what? That integration of 2 log, because integration of 1 by x is what? Log x. So this is 2 log x. Now we can write e to the power what? Log x square. This 2 power. Now we know e log x is what? E to the power log x is only x. So our correct answer is what? X square. So this x square is the correct answer. Let us see the question. This is the question. If y equal to cos inverse x, then 1 minus square into y2. Y2 what? Second derivative is equal to what? Here option given A, B, C, D. So for this type of question, ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले आप निकालो dy by dx. So dy by dx equal to derivative of cos inverse x is what? Minus 1 upon root under 1 minus x square. आप इसको क्या लिख सकते हो? Minus 1 minus x square to the power what? That is minus half. अब हमें चाहिए y2. y2 equal to what? d by dx of y1, right? y1 is what? Derivative of first, dy by dx. So d by dx of y1 is what? This is minus 1 minus x square to the power minus half, right? अगर आप इसको डेरिवेटिव फाइंड करते हो तो ये माइनस ऑलरेडी आपका माइनस है. h टू दी पावर n क्या होता है? nx टू दी पावर n माइनस 1. तो nx टू दी पावर n माइनस 1 मीन्स दिस n is what? Minus half. And x is what? 1 minus x square. n minus 1 means minus half and minus 1 into. अब आप जानते हो कि ये भी इसका चेन रूल क्या कहता है कि ये किसका फंक्शन है? x स्क्वायर का. इसको डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस 2x, राइट? अब आप इसको क्या लिख सकते हो? माइनस इंटू माइनस, ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा. माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव एंड पॉजिटिव इंटू माइनस निगेटिव. सो दिस इज माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस स्क्वायर टू दी पावर क्या आ जाएगा? माइनस हाफ माइनस 1. आप लिख सकते हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड रूट अंडर 1 माइनस
एक्स स्क्वायर, राइट, क्योंकि हमें यहाँ 1 माइनस स्क्वायर ऑलरेडी, इसको कैंसिल भी करना, तो डायरेक्ट ये फॉर्म लिख सकते हो, माइनस हाफ माइनस वन, माइनस वन मीन्स 1 माइनस स्क्वायर, माइनस हाफ मीन्स रूट एक्स. नाउ वी हैव टू फाइंड 1 माइनस x square into second derivative. So this is 1 minus x square into second derivative what? Minus x. Divide 1 minus x square into 1 minus x square. So this is cancel out. तो हमें क्या मिला? माइनस एक्स अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब आपका आंसर y1 और y की टर्म में दिया. आप जानते हो y1 क्या है? माइनस 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो अगर माइनस 1 स्क्वायर की जगह y1 लिख दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा? xy1. तो आपका आंसर क्या आ गया? xy1. ऐसा ऑप्शन दिया गया है बी में. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ गया? बी. The question is the number of points of discontinuity defined by function of x equal to mod of x minus mod of x plus 1 is. Option is given. For this type of question, first you see कि at which point these are the continuous. अगर आप देखते हो गौर से, that is the modulus of x minus mod of x plus 1. It is defined for every point. That it is continuous for every point. That is x is greater than minus 1, x is less than minus 1, it is continuous. So our correct answer is what? We have to find number of point of discontinuity defined by this. So there is no any discontinuity point. So our right answer is what? 0. See the question. What is the question? Question is very important. If determinant of 2, 2, 2, 3 equal to 3x1, 4x2, then we have to find x. For this type of question, first to find determinants, you know a diagonal 2 into 3. So this is what? 2 into 3, 6. And 2 into 2, 4. So 6 minus 4. This equal to 3x into 2, that is 6x. And 4x into 1, that is 4x. So 6 minus 4, that is 2. And 6 minus 4, that is 2x. So this 2 cancel, x equal to what? 1. So this 1 is the correct answer. The question is, if a vector dot b vector equal to half into magnitude of a vector into b vector, then the angle between a vector and b is given by. We can solve this question very easily. कैसे? a dot b क्या होता है? Magnitude of a vector into magnitude of b vector cos theta. Okay? And यहाँ दिया गया है half magnitude of a vector into magnitude of b vector. This a magnitude a b is cancel out. तो आपको क्या मिलेगा? cos थीटा इक्वल टू हाफ. और आप जानते हो cos 60 डिग्री इज हाफ. सो आवर करेक्ट आंसर इज व्हाट? 60 डिग्री. 60 डिग्री इज राइट आंसर.